हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है मोशन इन अ प्लेन का जो कि फिजिक्स का चैप्टर 3 है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं हर साल, ठीक है, एवरी ईयर। तो आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन के प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन L1 करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो है सबसे पहले बेसिक जो है फिजिक्स का क्वेश्चन, अगर आपको समझना है, फिजिक्स समझना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है, आसानी से, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स जानने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि अंडर रूट का क्या होता है, √4, √64, ये वगैरह वगैरह जो है बेसिक जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4-5, 3-4 स्टेप बगैर पेन चलाए आपका माइंड कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। माइंड कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको दिमाग में कैलकुलेशन करने का है। क्योंकि वहां पर जब आप एग्जाम लिखिएगा एग्जाम सेंटर में जाके, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप हर क्वेश्चन के लिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाए। उतना टाइम रहता ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट आता है, उसी में आपको पढ़ना भी है, क्वेश्चन सोल्यूशन भी करने का है, टिक भी करने का है, बवाल भी करने का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है माइंड कैलकुलेशन सीखिए, ठीक है। माइंड में कैलकुलेट करना सीखिए, ठीक है। तो चलते हैं बिना टाइम स्टार्ट किए हुए मोशन इन प्लेन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? A bob is whirled in a horizontal circle by means of a string at initial speed of 10 rpm। यानी कि एक बॉब है, ठीक है, जिसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है वो स्ट्रिंग के मदद से, ठीक है। उस वक्त उसका स्पीड क्या है? 10 rpm है। अगर बोल रहा है टेंशन, अगर इफ द टेंशन इन द string is quadrupled while keeping the radius constant, the new speed is। अगर टेंशन 4 गुना कर दिया गया तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? न्यू स्पीड कितना होगा अगर रेडियस कांस्टेंट रहे, मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। टेंशन क्या होता है हम लोग के पास? mv²/r होता है, और mv क्या होता है? r⍵²/r। कितना हो जाएगा? mr⍵², ठीक है। ये r²/r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, तो इसलिए mr⍵²। तो यहाँ पे क्या है? मास, और रेडियस क्या है? कांस्टेंट है। तो t क्या हो जाएगा? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ⍵²। तो t1/t2 कितना हो जाएगा? √⍵1/⍵2, ठीक है। तो t1 बोल रहा है t है, t2 क्या बोल रहा है? 4 टाइम्स ऑफ टेंशन अगर हो जाए तो स्पीड कितना हो जाएगा? ⍵1 कितना है? 10। तो ⍵2 कितना होगा? बोल दीजिए। ये t और ये t क्या हो गया? खत्म हो गया। तो √1/4 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, 10/⍵2 हो जाएगा। तो ⍵2 कितना हो जाएगा? 20 rpm। 20 rpm इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लेट ⍵1, ⍵2 and ⍵3 be the angular speed of the second hand, minute hand and hour hand of a smoothly running analog clock, respectively. If x1, x2 and x3 are their respective angular distances in 1 minute, then the factor which remains constant is। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। पहले ⍵1, ⍵2, ⍵3 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ⍵1 कितना है? सेकेंड हैंड का ⍵1 कितना होता है? 2π/60 होता है। अगर मालूम नहीं था तो आज मालूम कर लीजिए, ठीक है। मिनट हैंड का कितना होता है? 2π/60 × 60। ⍵3 कितना होता है? 2π/60 × 60 × 12, ठीक है। तो देखिए
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पे जो है हम लोग स्पीड को एंगुलर स्पीड लेंगे और डिस्टेंस को एंगुलर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप लोग पढ़े थे v इज इक्वल टू डी बाई टी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, और d इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग v को ओमेगा लेंगे, d को एंगुलर डिस्टेंस लेंगे, ये वाला। ठीक है ना, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 vt यानी कि ओमेगा टी। ओमेगा 1 कितना है, x1 ओमेगा 1 2 पाई बाई 60 इंटू कितने मिनट टी, टाइम कितना है, टाइम कितना है जी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, यानी कि 2 पाई x1 हो गया। और x2 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या हो गया ओमेगा 2 हो गया ये, और ये टाइम है 60 में 1 मिनट पूछ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 60 हो जाएगा, ये 60 और ये 60 चल जाएगा। ठीक है, और x3 क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 12 इंटू 60, ये 60 चले जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई बाई 60 इंटू 12। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, द फैक्टर विच रिमेन्स कांस्टेंट इज, देखिए ये ऑप्शन देखिए ओमेगा 1 बाई x1। ठीक है, ये वाला देखिए ओमेगा 1 बाई x1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई x2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 बाई x3 इज इक्वल टू k। तो करके देखिए ओमेगा 1 बाई x1, ओमेगा 1 कितना है 2 पाई बाई 60 बाई x1 2 पाई, यानी 2 पाई बाई 60 बाई 2 पाई कितना हो जाएगा 1 बाई 60 कांस्टेंट, यानी द फैक्टर विच रिमेन्स कांस्टेंट इज, सब में कांस्टेंट होना चाहिए। कौन सा फैक्टर है जगह ओमेगा 1 ओमेगा 2 मतलब x1 x2 x3 तीनों में जाए कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये सिर्फ ये ऑप्शन मैच कर रहे थे क्या आप लोग, ओमेगा देख लीजिए, करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, करके देखेंगे हम लोग, ओमेगा 1 बाई x1 कितना है ओमेगा 1 2 पाई बाई 60 पाई 2 पाई, तो ये 2 पाई ये 2 पाई चले गया, कितना बचा 1 बाई 60। ओमेगा 2 बाई x2, ओमेगा 2 कितना था 2 पाई बाई 60 इंटू 60, और x2 कितना है, x2 कितना है ये 2 पाई बाई 2 पाई बाई 60, ये 2 पाई बाई 60 और ये 2 पाई बाई 60, कितना बचा 1 बाई 60। ठीक है, 1 बाई 60 बचा। सेम ओमेगा 3 बाई x3 कर लीजिए, ओमेगा 3 बाई x3 2 पाई बाई 60 इंटू 60 इंटू 12, x3 कितना है, x3 कितना है ये 2 पाई बाई 60 इंटू 12, 2 पाई बाई 60 इंटू 12, तो ये 2 पाई बाई 60 इंटू 12 और ये 2 पाई बाई 60 इंटू 12, कितना बचा 1 बाई 60। ठीक है, तो ओमेगा 1 बाई x1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई x2 ओमेगा 3 बाई x3 इज इक्वल टू k, यानी 1 बाई 60। ठीक है, समझा कि नहीं। तो ये ए आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल है।
बाकी कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन करके देख लीजिए, ओमेगा 1 x1, ओमेगा 2 x2, ओमेगा 3 x3, कुछ भी आएगा, मैच नहीं करेगा, एक भी मैच नहीं करेगा। देख लीजिए, ओमेगा 1 x1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर x1 मैच नहीं करेगा, देख लीजिए करके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A ball is projected from point A with velocity 20 meter per second at an angle 60 degree to the horizontal direction at the highest point B of the path. The velocity v of the ball will be, the velocity v in meter per second of the ball will be. A ball is projected from point A, ठीक है, यहां से बॉल फेंका, यहां से, ठीक है, 60 डिग्री पे। बोला द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है ना, v इज इक्वल टू u cos थीटा, हमेशा हर जगह u cos थीटा ही रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा मेंटेन रहता है हर जगह, ठीक है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी वेरी होते रहता है, वर्टिकल वेलोसिटी हर जगह अलग अलग आता है। u cos थीटा जो है हर जगह मेंटेन रहेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, ना कि वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे, यानी कि v इज इक्वल टू u cos थीटा। तो कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू u cos थीटा। u कितना दिया हुआ है? 20, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। थीटा कितना दिया हुआ है? cos 60 डिग्री दिया हुआ है। 20 इंटू cos 60 1/2 हो जाएगा, तो इससे 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? ये जो है ये वाला हाईएस्ट पॉइंट पे यही वेलोसिटी होता है, ठीक है। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो गया इसका? 10। कौन सा आंसर है भाई? D is the answer of this question. D is the answer of this question. Question number 4 क्या है? A particle is executing uniform circular motion with velocity v bar, v vector and acceleration a vector. Which of the following is true? देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता है। तो किसी भी चीज को कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है। तो v भी कांस्टेंट नहीं रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और a भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। v इज नॉट कांस्टेंट, a इज नॉट कांस्टेंट, b है, ठीक है। v as the direction of v bar and a bar changes continuously, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ v बार एंड a बार चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो
A bullet, question number 5 क्या है? A bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is. A bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal. ठीक है? तो क्या हो जाएगा भाई? प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें. हाईएस्ट, द मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? हाइट का फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. कितना हो जाएगा? हाइट इज इक्वल टू यू कितना दिया हुआ है? यू 280 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 280 इंटू 280 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/4. ठीक है, 1/4. 1/4. 2g का वैल्यू 9.8 लेने का है. ठीक है, कितना हो जाएगा? साइन 30 कितना होता है? 1/2. थोड़ा लाइट चले गया, मैनेज कीजिएगा. ठीक है, साइन 30 कितना होता है? 1/2. तो u कितना दिया हुआ है? 280. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. तो पुट कर दीजिए h इज इक्वल टू 280 इंटू यू स्क्वायर है ना, तो 280 इंटू साइन 30 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4. कितना होगा? 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 रखने के लिए बोला जा रहा है. तो कितना हो जाएगा? ये 140 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 4 से 70. ठीक है ना, 70 हो जाएगा. कितना हो गया? 40. 140 इंटू 70, 40 इंटू 7 कितना होता है? 98 बाई 9.8 कितना हो जाएगा? 9800 बाई 98 इंटू 10 का पावर -1. ये 98 चले जाएगा. कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हाइट है. ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 1000 मीटर हाइट है. ठीक है ना, कैलकुलेशन है, सिंपल एक फार्मूला है, इसको याद रखना है. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन. ये ट्विस्ट है, देखिए, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन में 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी. देखिए ट्विस्ट क्या है यहाँ पे? ये एंगल हम लोग को दिया हुआ है 60 डिग्री. ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. हाईएस्ट पॉइंट पे हमने अभी बोला था v इज इक्वल टू यू cos थीटा होता है. वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है? v इज इक्वल टू यू cos थीटा. तो v इज इक्वल टू यू कितना दिया हुआ है? 10. ये है ना, 10 मीटर पर सेकेंड. cos 30 कितना होता है? √3 बाई ये 2, इसको 5 बना दिया, कितना हो गया? 5√3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, v आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 meter per second in a direction 30 degree above horizontal. The maximum height attained by the ball during its motion is.
अभी हम लोग कुछ देर पहले किए हुए थे। हाइट का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू हम लोग को दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा हम लोग को दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का 30 डिग्री। तो साइन थीटा हम लोग को मालूम है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 हो गया। जी दिया हुआ है 10, तो एच कितना हो गया, यू स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 साइन स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेने का है, ये 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, ये और ये कट जाएगा, ये 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 5 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बी है। आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ एफ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड r is equal to 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, then the scalar and vector products of f and r have the magnitudes respectively as। तो कितना हो जाएगा, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पूछ रहा है, सिंपल है। तो स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप 1 होता है, आई कैप जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप, कितना होता है 1, बाकी का आई कैप जे कैप 0, जे कैप के कैप 0, आई कैप के कैप 0, ठीक है। जो मिलेगा सिमिलर अगर रहेगा वही वो जाएगा, बाकी का 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट में तो F और R जो है निकालने का है हम लोग को, F डॉट R क्या निकालने का है, क्या निकालने का है, F डॉट R, ठीक है। यानी कि 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, कितना हो जाएगा, 2i कैप इंटू 3i कैप, कितना हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे गला मिलेगा और ये इससे गला मिलेगा, ठीक है। बाकी सबका 0 हो जाएगा। तो 2 3 या 6 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस -1 इंटू -2, कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2, ये तो 8 2 10, 6 प्लस 2 प्लस 2 10, ठीक है। ये तो स्केलर प्रोडक्ट था 10, ए ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है। निकालने का क्या हम लोग को, मेन वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का है। वेक्टर प्रोडक्ट सिर्फ निकाल लिए तो भी आंसर हो जाता है, ठीक है। ए बी सी डी पूरा अलग अलग है। तो हम ये सब नीट एग्जाम देते वक्त जो है ये सब का ध्यान रखना है कि मतलब कोई कौन सा चीज निकालने का जो ऑप्शन हट जाएगा, पूरा ऑप्शन हट जाए, सब चीज सोल्व करने का नहीं रहता है। जैसा कि वाला क्वेश्चन ऐसा है, सिर्फ इसमें अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट करते नहीं बैठना है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में 2 √3 √5 √2, ठीक है। तो F क्रॉस R निकालने का है आप वेक्टर प्रोडक्ट।
वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का है। कितना आ जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? आई कैप जे के कैप। कितना है एफ का? 2 1 -1 एफ का है ना 2, ये 2 1 -1 और ये आर का कितना है 3 2 -2 3 2 -2। ठीक है, कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ये -2, ये -2 इंटू 1 -2 और ये माइनस, एक तो ऑलरेडी माइनस रहता है यहाँ पे, माइनस इंटू -1 इंटू 2 आई कैप। और क्या हो जाएगा ये प्लस जे का कितना हो जाएगा -2, जे का कितना हो जाएगा ये वाला आई और ये क्रॉस करना है ना, -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 -4 + 3 जे कैप। इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक कम करने का है, ठीक है, नहीं तो पूरा फिर से करना पड़ता है। तो क्या कितना हो जाएगा 4 - 3, ये 4 - 3 के कैप। कितना आ जाएगा? यहाँ पे जगह थोड़ा सही हो जा रहा है, ठीक है, नीचे एंगल दिखेगा ही नहीं, इसको यहाँ दिख रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा -2 और ये +2, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 आई कैप, ठीक है ना। और ये जे कब कितना हो जाएगा -4 + 3 यानी कि माइनस जे कैप और ये प्लस के कैप, ठीक है, यानी -जे कैप प्लस के कैप जो है F × R है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -1² + 1², कितना होगा √2, ठीक है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा 10√2 T। D is the answer of this question. Okay. Question number 9 क्या? Particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is then given by। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं, बोल रहा है सेम स्पीड, मतलब स्पीड जो है हम पहले हम लोग मालूम कर लेते हैं जब पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। द यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t, तो क्या होता है v = r ओमेगा। r ओमेगा कितना होता है 2π/t। तो v कितना हो गया, यहाँ पे r जो है कैपिटल R है, r 2π/t
ठीक है, इज इक्वल टू v। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इट इक्वल्स 4r। फार्मूला हम लोग को मालूम है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो कितना हो जाएगा, h कितना है, h इज इक्वल टू 4r गिवन है, ठीक है ना। तो 4r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी r स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये क्या हो जाएगा अभी, ये r और ये एक r चले जाएगा, क्या होगा, टी स्क्वायर, ये 4 और ये 4 चले जाएगा, क्या बचेगा, 2g टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इससे साइन थीटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, यानी कि टी बाई पाई बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ 2g, यहाँ ऐसे भी लिख सकते आप, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इधर आ गया, 2g टी स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये वाला जो है हम लोग आर कहाँ छोड़ दिए, ये एक आर हम लोग का छूट गया, ठीक है ना। तो ये आर इधर आ जाएगा 1 बाई आर में, 2g टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, सॉरी आर पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आर लगेगा, यहाँ भी आर साइन थीटा, तो ये जो है यहाँ भी आर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ये है आंसर। तो डी आंसर हो गया, सिंपल है, खाली न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है, मतलब सोल्व करने का है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ अ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू टू ईस्ट।
देखिए ये जो है ऐसे है, ठीक है। ये रिवर का है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। स्विमर कितना स्टिल वाटर में 20 मीटर पर। द स्पीड ऑफ अ रिवर, हाँ, if he is standing on the south bank and wishes to cross the river and along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by, यानी shortest path में, अगर shortest path में अगर वो चाह रहा है क्रॉस करने के लिए तो उसको किधर किधर जाना पड़ेगा, इस साइड जाएगा ना जी, इस साइड उल्टा, तो जाके सीधे जाके पहुंचेगा। यानी कि वो इसको इधर जाना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये थीटा हो गया। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय, विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ थीटा है, ठीक है। कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा ये 90 डिग्री है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कितना है 10 बाई 20 हाइपोटेन्यूज 1/2। थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला बी आंसर। समझ आएगा नहीं, ये मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. The x1 ratio x2 will be, देखिए ये है, ठीक है। वेलोसिटी हो गया जहाँ से जहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। इधर ये इधर जी लगेगा नीचे में mg, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, इधर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, ये ऊपर जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा। माइनस, ये माइनस कहाँ से आ गया भाई, माइनस क्या है को डिसेलेरेट हो जा रहा है, ठीक है। इंक्लिनेशन पे मतलब जो चल रहा है ऊपर में, तो डिसेलेरेट होगा ना जी, तभी तो स्टॉप हो जाएगा वो, ठीक है ना। इसलिए माइनस साइन लिए, इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा यहाँ पे। तो क्या बोला जा रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर कितना है 0, बोला 60 डिग्री जब है विथ हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रैवल एट डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन, ठीक है। तो x1 डिस्टेंस जब ट्रैवल करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगा, रुक जा रहा है, समझाएगा नहीं। फाइनल वेलोसिटी रुक जो है v है, यानी स्टॉप हो गया तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है
यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए कितना है माइनस जी साइन थीटा इंटू x1, ये माइनस और ये माइनस चले गया तो कितना हुआ x1 कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा 1 मानिए इसको, ठीक है, साइन थीटा 1 और फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वी स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी साइन थीटा 2 इंटू x2 कितना हो जाएगा, ये माइनस चले गया, यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा 2, तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, x1 बाई x2 पूछा जा रहा है, यानी कि यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा 1, x2 कितना है, यू स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा 2, 2g यू स्क्वायर साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1, तो x1 बाई x2 साइन थीटा 2 कितना है 30 डिग्री, पहले क्या था 60 डिग्री था ना, थीटा 2 30 डिग्री है, थीटा 1 60 डिग्री, ठीक है, तो साइन 30 बाई साइन 60, साइन 30 1 बाई 2 होता है, साइन 60 कितना होता है √3 बाई 2, ये 2 चले गया, कितना बचा 1 बाई √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 बाई √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू x1 रेशो x2, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास फिनिश करते हैं और शुरू करेंगे कल जो है लेक्चर 2, यानी कि और 11 क्वेश्चन कराने का है, 22 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया, जो चीज़ भी डाउट है तो उसको कमेंट में पूछिए, ठीक है। और नीट में मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में, केमिस्ट्री के रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।